हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार एस्से जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का महत्व, या फिर आप कह सकते हैं कि विज्ञान के फायदे। एडवांटेज मतलब महत्व या फ़ायदा होता है। तो एडवांटेजेस ऑफ साइंस, साइंस का विज्ञान का महत्व, या फिर साइंस एंड इट्स एडवांटेज, विज्ञान और इसके महत्व। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो देखिए, विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन का लाइफ में, डेली लाइफ में, उसके भी बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और ये ऐसे थोड़ा बहुत बड़ा है, तो लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न इज द एज ऑफ साइंस। मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है, वो एज ऑफ साइंस, साइंस का एज है। साइंस मतलब विज्ञान, तो विज्ञान का युग है। एवरी एस्पेक्ट, फील्ड एंड स्फीयर ऑफ लाइफ, जो हमारे लाइफ का प्रत्येक एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक एरिया में डीपली अफेक्टेड बाय साइंस, हमारा लाइफ डीपली, गहरे तरीके से साइंस से अफेक्टेड है, विज्ञान से प्रभावित है। इट हैज़ ब्लेस्ड अर्थ विथ मैनी कम्फर्ट्स। यह है, इट मतलब कौन, किसकी बात कर रहे हैं? साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंस जो है वो हम लोगों को मैनी कम्फर्ट, बहुत सारे आराम से, बहुत सारे सुख सुविधाओं से हम लोगों को ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। चलिए आगे आते हैं। द ड्रीम्स ऑफ यस्टरडे हैड बिकम द रियलिटीज ऑफ टुडे। जो हम लोगों ने कल सपना देखा था, अब कल मतलब पिछले रात को नहीं, पिछले दिनों हमारे पूर्वज लोगों ने जो सपना देखा था वो आज के समय में रियलिटी हो गया है, यानी कि वास्तविकता हो गया है। The various modern invention of science have made our life very happy and comfortable। देखिए, the various modern invention of science, विज्ञान का ढेर सारे, आधुनिक युग में जो ढेर सारे इन्वेंशन हैं, ढेर सारे जो आविष्कार हैं, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार होता है, आविष्कार हैं, have made our life very happy and comfortable। इसने हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत ही खुश बना दिया है और कंफर्टेबल बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। ठीक है, आगे देखिए। इट ग्रोज एंड कुक्स आवर फूड। यह हमारे फूड को, हमारे भोजन को पकाता है। अब देखिए, आजकल हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से भोजन पकता है। तो वो किसका कमाल है? साइंस का कमाल है। तो इट का मतलब क्या हो गया? साइंस हो गया। और हमारा फूड जो उगता है, खेतों में उगता है हमारा भोजन, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो उसमें हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, या जो भी, या फिर उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें साइंस का ही तो प्रयोग किया गया है ना। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री की वजह से जैसे ही कीटनाशक बनता है, उर्वरक बनता है, तो केमिस्ट्री भी तो साइंस ही है। तो इसके वजह से ही हमारे भोजन, यानी हम लोग जो भोजन भी खा रहे हैं, तो उसमें भी साइंस ही लगा हुआ है। इट लाइट्स आवर होम, या हमारे घर में हमारे घर को प्रकाशित करता है। कैसे? तो देखिए, हमारा घर में जो बल्ब बन रहा है, तो बल्ब के आविष्कारक कौन थे? याद है आपको? थॉमस अल्वा एडिसन। तो वो भी तो फिजिक्स का बात है ना। बिना फिजिक्स के कैसे लाइट बनेगा? बिना फिजिक्स का कैसे पंखा चलेगा? गर्मी में मर जाएंगे हम लोग। हालांकि मरेंगे तो नहीं, लेकिन हम लोगों का आदत हो गया है आराम का। तो हम लोगों को लाइट चाहिए हमारे घर में, तो भी साइंस का ही कमाल है। इट कूल्स अस इन समर। देखिए, समर यानी गर्मी के मौसम में हम लोगों को ठंडक मिलता है। जैसे पंखा लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं ना, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो ये सब साइंस से ही तो बना है, फिजिक्स पढ़ करके तो बना है आप लोग, है ना। आप लोग नहीं, मतलब जो भी आविष्कारक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोग बनाए हैं। तो ये किस चीज़ का कमाल है? तो ये भी साइंस का कमाल है। एंड वार्म्स अस इन विंटर, और विंटर में यानी कि ठंडे के मौसम में हम लोगों को गर्मी मिलता है। जैसे हम लोग अपने रूम में हीटर लगा देते हैं, तो हीटर भी लगाते हैं, तो वो भी किस चीज़ का कमाल है? तो इस साइंस का ही कमाल है। तो इस तरह से हम लोगों को डेली लाइफ में हमारा साइंस फ़ायदा पहुंचा रहा है, एडवांटेज पहुंचा रहा है।
वी रीच टू फार इन अ फ्यू आवर्स, हम लोग कुछ ही घंटे में टू फार बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं ना, या फिर ट्रेन से जाते हैं, या फिर मोटरसाइकिल से ही जाते हैं, तो सब साइंस की वजह से ही तो बना है ना। साइंस हैज कॉन्कर टाइम एंड डिस्टेंस, साइंस जो है वो समय पे और दूरी पे विजय हासिल कर लिया है, उस पे अपना जीत हासिल कर लिया है। यानी कि आज के समय में साइंस के वजह से हमारे लिए समय बहुत ही कम लगता है, कहीं जाने के लिए बहुत दूर जाने के लिए समय कम लगता है, तो हम लोग समय पे दूरी पे विजय हासिल कर लिए ना। तो ये किसका कमाल है, तो साइंस। The different countries of the world have been brought closer to one another and the globe seems to be shrunk in size। देखिए, the different countries of the world, दुनिया का जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग देश हैं, वो have been brought closer, वो नज़दीक आ गया है, क्लोजर आ गया है, to one another, एक दूसरे को नज़दीक आ गया है, and और the globe seems to be टू हैव श्रंक इन साइज, और ऐसा लगता है कि जो पूरा दुनिया जो है अब बहुत दुनिया बड़ा नहीं हो गया है, बिल्कुल साइज में श्रंक हो गया है, सिकुड़ गया है। श्रंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक से श्रंक है, SHRINK, ये मेन वर्ब 1 होता है, लेकिन हैव के बाद हम लोग मेन वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं ना, तो ये श्रंक हो गया। तो ऐसा लगता है कि पूरा ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड है, वो हमारे साइज में बिल्कुल सिकुड़ गया है। यहाँ इंडिया से अमेरिका जाना हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, 10 घंटे 12 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो क्या है, बहुत ही कम समय लगता है। तो ये सब साइंस की वजह से ही। मॉडर्न मैन हैज़ कॉन्कर्स द मून, मॉडर्न मैन आधुनिक आदमी जो है, मनुष्य हैं, वो मून पे, चंद्रमा पे भी विजय हासिल कर लिए हैं। विजय हासिल करने कहने का मतलब है कि आधुनिक आदमी भी वो चांद पे पहुँच गए हैं। एंड और इज ट्राइंग टू कंकर द डिस्टेंट प्लैनेट लाइक विद द वेनस एंड द मार्स। वेनस को छोड़ दीजिएगा, हालांकि अभी तक तो शुक्र पे कोई भी यान नहीं गया है, लेकिन मार्स पे गया है, तो अब वेनस को अपने लिस्ट से हटा सकते हैं। और इज ट्राइंग टू कंकर द डिस्टेंट प्लैनेट, और जो मनुष्य जो है, आधुनिक मनुष्य है, वो कोशिश कर रहा है कि जो डिस्टेंट प्लैनेट यानी दूर का जो और ग्रह हैं, जैसे कि मार्स पे, मंगल पे, वहाँ भी विजय हासिल करने का कोशिश कर रहा है। इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है ना। देखिए मंगल मिशन है ना, अब तो सारे देश मंगल मिशन भेजने लगे हैं, हमारा इंडिया से भी मंगल मिशन गया है। तो ये सब साइंस का ही तो कमाल है। रॉकेट, रोवर, ऑर्बिटर, ये सब साइंस से ही बना है। साइंस हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। साइंस ने यह प्रूव कर दिया है या साबित कर दिया है कि साइंस बहुत ही हेल्पफुल है, लाभदायक है। किस क्षेत्र में, मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कि आदमी का इलाज वगैरह होता है, तो उस क्षेत्र में बहुत ही हेल्पफुल है। एग्रीकल्चर, खेती, देखिए मेडिसिन जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, एग्रीकल्चर खेती जहाँ आप उपकरण बनाते हैं, ट्रैक्टर से हम लोग खेती कर रहे हैं, और भी बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे दवा छिड़काव का मशीन है, तो वो सब में भी साइंस लगा हुआ है। या फिर आप लोग केमिस्ट्री का प्रयोग करके आप कीटनाशक बना रहे हैं, उर्वरक बना रहे हैं, तो ये सब भी साइंस का प्रयोग है। इंडस्ट्री मतलब कि कल कारखाना, तो वहाँ भी जो मशीन लगा हुआ है, वहाँ भी बहुत कुछ, अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ का कल कारखाना है, तो उस हिसाब से भी हम लोग साइंस का ही प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया है। द सर्विस ऑफ साइंस कैन नॉट बी फॉरगॉटन, यहाँ पे बी ई होगा, बी के बाद ई होगा, छूट गया है, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। द सर्विस ऑफ साइंस कैन नॉट बी फॉरगॉटन इवन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। देखिए द सर्विस ऑफ साइंस मतलब साइंस का जो सेवा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, भुलाया नहीं जा सकता है। किस क्षेत्र में भी, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। देखिए आज टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी का कहीं कमाल है। और टेक्नोलॉजी बनाने में मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईपॉड हो गया, जो भी है, तो ये सब बनाने में साइंस का ही कमाल है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी साइंस का ही कमाल है।
तो इसके हम लोग सेवा को नहीं भूल सकते हैं। वी फाइंड एनी क्वेरी ओनली वन क्लिक बाय इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट के वजह से एक ही क्लिक में, मात्र एक क्लिक में बस एक बटन दबाएं और जो भी हमारा क्वेरी है, जो भी हमारा प्रश्न है, उसको हम लोग उत्तर पा लेते हैं। तो किसका कमाल है? तो साइंस का कमाल है ना। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहा जाए, यानी कि इन शॉर्ट, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि वाट एवर वी में कास्ट, हम लोग चाहे जो भी आवर आए, हम लोग जिधर भी हमारे आँख को घुमाए, हमारा नज़र जहाँ भी पड़ जाएगा वहाँ, वी नोटिस द ट्रायम्फ एंड वंडर्स ऑफ साइंस, हम लोग साइंस के, विज्ञान के आश्चर्य को और विज्ञान के सफलता को नोटिस करते हैं, यानी कि नोटिस करते हैं, उसको ध्यान देते हैं। तो हम लोग को पता लगता है कि जहाँ भी है साइंस का ही कमाल है। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो घर बनाने में भी साइंस का प्रयोग किया गया है। तो कैसे? तो सीमेंट बना है ना। कोयला का खदान से कोयला निकल के ईंट को पकाया गया है। तो वो सभी साइंस का ही कमाल है, यानी कि एक दूसरे के जीवन से, लाइफ से साइंस ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।